यमुना नदी का जलस्तर फिर खतरे के निशान से ऊपर चला गया है। आज सुबह 7 बजे इसका जलस्तर 205.81 मीटर तक पहुंच गया। हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने की वजह से ये यमुना का जो जलस्तर है वो बढ़ा है। कल हथनीकुंड से 2 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया है। आपको बता दें कि यमुना में जो खतरे का निशान है वो 205.33 मीटर है। बीते 3 दिनों में ये खतरे के निशान से नीचे बह रही थी, जिससे थोड़ी राहत मिली थी लोगों को, लेकिन अब एक बार फिर से खतरे के निशान से ऊपर बह रही है यमुना नदी। अब ऐसे में यमुना नदी के किनारे बसे जो रिहायशी इलाके हैं उनमें फिर से बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है और सैकड़ों परिवार अब भी यमुना के आसपास सड़कों पर रहने को मजबूर हैं और उनकी परेशानियां कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे सहयोगी। ऐसे में अब एक बार फिर यमुना के जलस्तर के बढ़ने की जो खबर आई है वो मुसीबत का सबब यहाँ पर बन गई है। तो हथनीकुंड बैराज जो है वहां से पानी छोड़ा जाना एक बहुत बड़ी वजह है जब दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ता है और 205.33 मीटर है जो खतरे का निशान है। और फिलहाल आज सुबह जो जलस्तर दर्ज किया गया है यमुना नदी का वो 205.81 है, तो यानी कि खतरे के निशान से ऊपर बह चुकी है यहाँ पर अब यमुना नदी। शरद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, एक बार फिर से बाढ़ का खतरा जो है वो दिल्ली पर मंडरा रहा है, क्योंकि पहले ही 8, 9 से 10 दिन जो थे जब लोगों ने खासी दिक्कतें झेली हैं, खासकर जो निचले इलाके वाले लोग हैं। आज क्या कुछ स्थिति है और अभी जो स्थिति है क्या वो मैनेज हो सकती है? शरद, आप सुन पा रहे हैं हमें? तो हम शरद से दोबारा यहां पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। शरद, आप सुन पा रहे हैं हमें? शरद, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी देखिए, वैसे तो यमुना खतरे के निशान से ऊपर नीचे लगातार ही पिछले कुछ दिन से चल रही है, लेकिन चिंता की बात तब हुई जब हिमाचल में फिर से बरसात शुरू हुई और उसके चलते कल दोपहर में सुबह से ही बल्कि हथनीकुंड बैराज पर बाढ़ की स्थिति घोषित हो गई। बाढ़ की स्थिति का मतलब ये होता है कि जब 1 लाख क्यूसेक तक पानी छोड़ने की स्थिति आ जाए तो उसको बाढ़ कहा जाता है। तो हथनीकुंड बैराज से कल लगातार 1 लाख क्यूसेक से ऊपर पानी जो है वो छोड़ा जा रहा है और दोपहर में एक समय 2 लाख क्यूसेक तक पानी छोड़ा गया, जबकि पिछले कुछ दिनों से लगातार जो पानी छोड़ा जा रहा था वो लगभग 30,000 क्यूसेक या 40,000 क्यूसेक, 20,000 क्यूसेक इतना चल रहा था। तो ये मान के चलें कि लगभग 3 से 4 गुना अधिक पानी या 5 गुना अधिक पानी एक साथ क्योंकि हथनीकुंड बैराज में छोड़ा गया और उसकी वजह से पहले से ये पूर्वानुमान लगाया जा रहा था। कल सुबह से ही ये बात चल रही थी कि भले ही अभी यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे आ रहा है और कल रात तक 205 मीटर के आसपास में आ गया था, यानी खतरे के निशान से नीचे चला गया था, लेकिन अब क्योंकि बाढ़ की स्थिति है और 2 लाख क्यूसेक तक भी पानी हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया है, तो आज शाम तक ये पूर्वानुमान है कि 206.7 मीटर तक भी ये पहुंच जाएगा। और अगर ये है तो एक बार फिर से जो यमुना खादर के इलाके हैं जहां से पानी हमने उतरता हुआ देखा था, वहां जमीन दिखाई देनी शुरू हो गई थी, वहां पर फिर से एक बार बाढ़ की स्थिति आ सकती है। अभी ये कह सकते हैं कि अभी तो स्थिति कंट्रोल में दिखाई दे रही है, क्योंकि सरकार ने जो कैंप लगाए थे, जो तैयारियां थी वो लगभग वैसी की वैसी ही हैं, उसमें कुछ बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया। लेकिन अगर बहुत ज्यादा पानी बढ़ता है तो फिर वापस एक बार देखना होगा कि क्या वही स्थिति तो दिल्ली के अंदर नहीं बन जाएगी जैसे कि पहले बन गई थी कि कई कई जगह सड़क पर ही पानी आ गया था। हालांकि अभी उम्मीद नहीं की जा रही, लेकिन अगर बरसात चालू रहती है और बड़ी मात्रा में पानी छोड़ा जाना हथनीकुंड बैराज से जारी रहता है तो फिर स्थिति का आकलन करना होगा कि क्या रहती है। लेकिन अभी यह है कि पिछले कुछ दिनों में जो कंफर्टेबल पोजीशन आई थी वो कंफर्टेबल पोजीशन जो है फिलहाल हाथ से निकलती हुई दिल्ली के अंदर दिखाई दे रही है। शुक्रिया शरद, इस तमाम जानकारी के लिए। आपके पास हम आएंगे तो दिल्ली क्योंकि बाकी राज्यों से भी जुड़ी हुई है और कहीं ना कहीं दूसरे राज्यों का जो असर है वो भी दिल्ली पर पड़ता है और इस वक्त हथनीकुंड बैराज से जो पानी छोड़ा जा रहा है वो यमुना नदी के जलस्तर को एक बार फिर से बढ़ा रहा है।